हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत शानदार मौसम हो रहा है। देखिए, पूरे में बादल ही बादल, बादल ही बादल। बादल गरज भी रहे हैं, आपको साउंड भी आएगी। और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अंधेरा जैसा मौसम हो गया है। जैसे पूरे में बादल ही छा गए हैं कि देखिए बिल्कुल अंधेरा जैसा मौसम हो गया है। जैसे डार्क रंग के बादल आ जाते हैं और बिल्कुल अंधेरा जैसा हो जाता है। बिल्कुल सेम वैसा ही मौसम हो चुका है। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। जैसे कहते हैं जैसे बर्फ़ जैसी, फ्रीज़र जैसी हवा। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो बहुत जब ऐसा मौसम होता है तो कुछ यूनिक चीज़ आप लोगों को दिखाने का मन करता है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में और ये मई के लास्ट में और इतना शानदार मौसम आप देख सकते हैं हमारे पीछे। इतना शानदार मौसम और इतनी भीषण गर्मी में आई कांट बिलीव दिस। तो आइए आज आप लोगों को पूरा अपने छत का, टेरेस का पूरा आपको व्यू दिखाते हैं, पूरी लोकेशन दिखाते हैं कि कितनी शानदार लोकेशन है सामने की, क्या क्या हमें दिखता है। मज़ा आ जाता है। आपको पहले घुमाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। चलिए, कम ऑन, फॉलो मी। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे टेरेस के ऊपर की लोकेशन है, जहाँ से बाहर का रोड का पूरा शानदार सीन दिख रहा है। ऑन रोड पे लोकेशन है अपनी। और आप देख सकते हैं कि सारे होटल्स, डॉर्मेंट्रीज, बैंक्स, ऑफिस, डोमिनोज, दुर्गा होटल और मॉल और अनूप हॉस्पिटल और शहीद पार्क। और ये देखिए रोडवेज, जहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है जलते हुए, वो रोडवेज है। और ये आपको दिख रहा है, ये टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे ऑटो, टेम्पो वेम्पो दिख रहे हैं आपको लाइन से। और ये अब तो आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारे यहाँ का बेल का पेड़ है। इसके बेल के पेड़ के जस्ट पीछे देखिए बसरे गारमेंट्री, महालक्ष्मी फर्नीचर, मॉडल शॉप, मतलब दारू की दुकान, बार चैम्पियन। उसके बगल में ब्लू कलर में उत्कर्ष बैंक, फिर दीवान कॉम्प्लेक्स, फिर दुर्गा होटल। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू। ये हमारी छत है। यहाँ पे लाइन से पूरे में गमले लगे हुए हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से आगे तक पूरे में गमले लगे हैं। इधर ऊपर टेरेस पे टीन सेट पड़ा हुआ है एज ए स्टोर के टाइप में। और ये टैंक है, डबल टैंक लगे हुए हैं। ये डिशें लगी हुई हैं 3-4, अभी आपको दिखाते हैं। ये बेल का पेड़ है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये छतरी लगी है, एक ये छतरी लगी है। और सबसे मेन चीज़ सुंदरता के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा का तो इतना भरमार है कि आप देख सकते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा जो महंगी क्रीमों में यूज़ होता है, सब जगह आपको एलोवेरा मिलेगा। ये देखिए उधर उधर लाइन जो सारे में लगा हुआ है, सब में पूरा कंप्लीट। तो एलोवेरा की तो पूरी खेती है, यहाँ भी है, लॉन में भी बहुत है। एलोवेरा है, गुलाब है, मतलब हरियाली फुल। मतलब अगर आपको फुल ऑक्सीजन, बढ़िया ऑक्सीजन अगर आप लोगों को चाहिए है तो सुबह शाम ऑक्सीजन बहुत है। क्योंकि देखिए, पेड़ हमेशा अपने घर में होना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। जिस हिसाब से आजकल पेड़ों की कटाई हो रही है, इंसान, मनुष्य अपनी लालच में हर जगह ज़मीन, कॉलोनी, प्लाट और ये सब रेजिडेंस और इंडस्ट्रियल एरिया बना रहा है। ये सब जंगलों को काट के बना रहा है। इससे पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और पर्यावरण पे तो पड़ ही रहा है। साथ में जो जानवर हैं उनके लिए जंगल बचे नहीं हैं। तो वो जब जंगल बचे ही नहीं हैं तो वो जाहिर सी बात है फिर वो इंसान की आबादी में आएंगे। और जब इंसान की आबादी में आते हैं तो फिर इंसान को दिक्कत होती है कि लो, आज हमारे यहाँ शेर घुस गया, तेंदुआ घुस गया, कबर बिज्जू आ गया, ये आ गया। भाई, जब आप लोगों ने उनका जंगल कब्जा कर लिया है, जब आप लोगों ने उनका इतना बड़ा जंगल था उसको काट के जरा सा छोड़ दिया है, तो बेचारे फिर तो वो रोड पे आएंगे ही आएंगे। वो रोड पे नहीं आ रहे, आप उनके के जंगल में मकान बना के, कॉलोनी बना के बैठे हो, तो भाई वो तो करेंगे। तो इसीलिए प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि अगर आप जंगल बर्बाद करेंगे, पेड़ काटेंगे,
तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी, और ये समय समय पे उसने अपना प्रकोप दिखाया भी है। और समय समय पे वो आपको इस चीज़ से सावधान भी करती है कि प्रकृति का सम्मान करिए, प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करिए। अगर आप प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, जिसको हम विभिन्न विभिन्न रूपों में और नामों में जानते हैं। भूकंप हो गया, तूफान हो गया, चक्र हो गया, और आंधी तूफान हो गया, काली आंधी हो गई, ज़मीन फट गई, बादल फट गई, बिजली गिर गई। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकृति का गुस्सा है। आप पहाड़ों को काटे जा रहे हैं, आप पहाड़ों की नींव जो होती है, जिसके चक्कर में रुका हुआ उसको नींव को खोदते जा रहे हैं, उसमें से पत्थर ईंटें आप उसमें से निकालते जा रहे हैं, ठीक है। पेड़ों की आप दबा के छटाई कर रहे हैं, ठीक है। मिट्टी आप कहीं छोड़ नहीं रहे। पहले के ज़माने में दोस्तों होता क्या था? पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं थी। क्यों नहीं थी पानी की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा? इसलिए कि जो भी हमारे यहाँ बरसात होती थी तो सबका आंगन बरामदा पहले कच्चा होता था। आप लोगों ने देखा होगा, पहले मिट्टी होती थी, तो जितनी भी बरसात हुई वो सीधे पानी गिरा हमारे आंगन बरामदे में, जहाँ पे मिट्टी थी। मिट्टी उसको सोख लेती थी, तो वो फिर से पानी नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता था। तो ऐसे वो रिसाइकिल बिल में होता रहता था, और कभी भी हम लोगों को ना पानी से लेके किसी चीज़ की समस्या का समाधान होता था, और ना ही हम लोगों का वाटर लेवल डाउन होता था। आज देखिए कितना ज़्यादा वाटर लेवल डाउन हो गया। पहले का ज़रा सा खोदिए पानी ही पानी मिलता था। आज वाटर लेवल इतना ज़्यादा डाउन कैसे हो गया है? तो सब लोगों के यहाँ पक्के फर्श बन गए हैं, टाइल्स वाइल्स हो गई। बरसात का पानी आता है, वो जाएगा, वो सीधे नालियों में, नालों में वो बहता रहता है। पहले क्या था कि बरसात का पानी हुआ, नीचे आंगन में बराबर मिट्टी है, तो वो मिट्टी से सीधे डायरेक्ट ज़मीन में चला जाता था। तो इस चक्कर में, और अब देखिए, अब पानी 50-50, 60-70 फीट पे पानी नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा ही हाल रहा तो अगला जो भी आने वाले टाइम में जो भी विश्व युद्ध होगा तो वो पानी को लेके होगा, क्योंकि इंसान सब चीज़ के बगैर रह सकता है, जल के बगैर नहीं रह सकता। और जल आदमी इतना ज़्यादा बर्बाद करता है आजकल, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में इतना ज़्यादा, मतलब जहाँ उसे ज़रा से एक मग्गे की ज़रूरत होती है, वहाँ वो 10 बाल्टी पानी पहले फेंकता है। कोई भी चीज़ है, अगर आज आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कल वो आपकी इज्जत नहीं करेगी। तो इसलिए जितना जो चीज़ यूज़ हो उसको उतना ही यूज़ करिए, उसको अनयूज़ मत करिए, उसको हद से ज़्यादा बर्बाद मत करिए। हर एक चीज़ को, प्रकृति का सम्मान करिए। अपने घरों में, गमलों में, बाहर जगह है तो उसमें पेड़ लगाइए। पेड़ों से क्या होगा? पेड़ों से हमें बहुत सारे फल, फ्रूट्स, फूल मिलते हैं। नहीं मिलेंगे तो हरियाली होती है, हरियाली देख के भी सुकून मिलता है। वहाँ के सुबह सुबह मॉर्निंग में बैठ के वहाँ पे हम अपनी कोई भी एक्सरसाइज, योगा, ध्यान जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ से आपको फ्रेश हवा मिलेगी, जो शायद उसके आगे एसी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जो नेचुरल हवा होती है, जो प्रकृति की हवा होती है, वो हवा ही अलग होती है। वो हवा आपके अंदर फेफड़ों तक जाती है, पूरा आपका शरीर फिल्टर कर देती है। तो पेड़ हर एक चीज़ में आपके काम आएगा। आपको भोजन भी देगा, आपको फूल की आवश्यकता है, डेकोरेशन के लिए फूल भी देगा, उसकी खाल, उसकी पत्ती, उसकी नीम, उसकी ऑक्सीजन, आपको ठंडक भी देगा। आपको धूप, गर्मी, जाड़े, बरसात सबसे पेड़ ही बचाता है भाइयों। आज के टाइम में शहर में आदमी ढूंढता है यार कहीं छाई मिल जाए, धूप बहुत तेज़ है, धूप बहुत है। पेड़ के नीचे बैठ जाइए, क्या ठंडक मिलती है, क्या हरियाली। तो हर एक चीज़, मतलब आपको जाड़े, गर्मी, बरसात सबसे पेड़ ही बचाता है। तो कोई ना कोई चीज़ अगर जब बनी है, और कोई ना कोई चीज़ अगर बनाई गई है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाई गई है। पर हम लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं, हम लोग अपना दिमाग का कुछ ज़्यादा ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब अगर आप यूज़ करेंगे तो आज के टाइम में आप देख लीजिए ना, मनुष्य सोच रहा है कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं। दिन पे दिन मनुष्य से हर एक चीज़ इंसान से घटती जा रही है। बस सिर्फ उसकी सोच है, वो समझ नहीं पा रहा है। हर एक चीज़ उससे घटती जा रही है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, हर एक चीज़ घट रही है। आज के टाइम में इतना सब कुछ करने से तुमने कोई बढ़ नहीं रही है, केवल तुम्हारी सोच है। मनुष्य की आयु, मनुष्य की आय, इनकम, स्वास्थ्य, सब कुछ बेकार हुआ जा रहा है। पहले 100-100 साल लोग आम जीते थे, आम। अब 60 साल भी जी जाए, भगवान का नाम लेके, कृपा लेके समझो जीवन यापन हो गया। पहले
1000 में एक लोगों को कभी कुछ खांसी जुकाम हो गया तो हो गया। आज जरा से 5 साल के बच्चे को आई साइड का चश्मा लगा है, उसे हार्ट अटैक पड़ रहा है, उसे डायबिटीज़ है, उसको सांस की बीमारी है। ये सब क्या है? ये सब इंसान के, मनुष्य के कर्म है, लालच है, हवस है कि उसमें आदमी इतना ज़्यादा अंधा हो गया है कि खाने का सामान सारा मिलावटी। खाना तो खाना छोड़िए, भगवान के सामान को तक, पूजा सामग्री का सामान सब में मिलावट। तो भाई जब ऐसे अगर मिलावट करोगे तो तुम क्या बच जाओगे इस चीज़ से? जब सांप पालोगे तो कभी ना कभी तो सांप तुम्हें भी डसेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि करो, लेकिन गलत चीज़ मत करो। गलत चीज़ ना किसी को दो, ना गलत चीज़ किसी को राय दो, ना गलत चीज़ किसी को बेचो, और ना ही कोई उससे उस चीज़ के 10 रुपये 50 रुपये ज़्यादा ले लो, पर चीज़ बढ़िया दो, चीज़ प्योर दो, चीज़ अच्छी दो। ये नहीं कि आप सस्ते में मिलावटी चीज़ दे रहे हैं, आप खाने का सामान, खाने का तेल, रिफाइंड ऑयल और वगैरह वगैरह आइटम में आप केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कुछ बता के कुछ और बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं, फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो निकलती हैं। देखो भाई, अच्छा लगे या बुरा लगे, और निकलती हैं। आप पे नहीं, आपके घर वालों पे, आपके बच्चों पे कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता ही है। और आज देखिए, आज पूरा समाज, पूरी दुनिया इस चीज़ से प्रभावित हो रही है। हमको एक पहले तो चलो बहुत लगता था कि हाँ, दूधिया केवल दूध में पानी मिलाता है। आज तो आप देखिए कि हर एक चीज़ में केमिकल, और वो भी ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल जो सिर्फ केवल रंग देने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, खुशबू देने के लिए, महक देने के लिए यूज़ की जाता है। तो वो इंसान को ये खुद पता है कि ये खा रहा है तो इसको कितना ज़्यादा नुकसान करेगा, पर आदमी अपने बिजनेस में इतना अंधा हो गया कि इसको दो दो, बेचो बेचो बेचो, इससे हमें इतना मार्जिन हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना ये हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो पहले तो दूधिया भी केवल दूध में पानी ही मिलाते थे, अब तो वो ऐसे ऐसे केमिकल आ गए कि दूध को गाढ़ा करने के लिए बिल्कुल कुछ भी ना हो, 2 लीटर पानी में ऐसा आता भी केमिकल, उसमें डाल दो, वो पूरा गाढ़ा गाढ़ा रंग का दूध दिखेगा। तो यार जब ऐसे दे रहे हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, सारा करता धरता सब हिसाब रहता है। तुमने किसके साथ क्या किया, और तुमने किसको कैसे धोखे में रखा, तुमने किसके साथ क्या किया, टोटल ओवरऑल। तो इसलिए कभी भी अपने ईमान को, अपने ज़मीर को बिकने मत दीजिए। आप 10 रुपये चीज़ महंगी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा, कोई दिक्कत, 1 बिकेगा 2 बिकेगा, पर आपकी अंदर से अंतरात्मा और आप खुद अंदर से इतने ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कोई नहीं, हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, या हमने किसी की हाय नहीं ली। तो इसी के साथ भाइयों, अगर आप लोगों को छोटा सा हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये जानकारी और सुबह का मॉर्निंग का अपडेट और इवनिंग का अपडेट आपको अगर अच्छे लगते हों, और ये मौसम जो जिस चक्कर में हम आपके पास लाए, देखिए अब और भी ज़्यादा गहरा और डार्क होता जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को तो मिलता ही मिलता है, आप लोगों से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम और अच्छे से और अच्छी सी और सही जानकारी आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हो सकें, और कोशिश कर सकें कि जो आजकल के समाज में या जो भी कहीं हो रहा है, या कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है तो अच्छी चीज़ आपको बताई जाए, और कोई भी ख़राब चीज़ हो रही है, गलत चीज़ हो रही है तो उस चीज़ से भी आपको अवगत कराया जाए। और देखिए भाइयों, ये सब मैं किसी के ऊपर थोपता नहीं हूँ, ये मैं खुद अपनी निजी राय रखता हूँ कि जैसा मुझे लगता है, जैसा मुझे समझ में आता है कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। सबका अपना अलग अलग मत हो सकता है, सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। बस मैं केवल अपना सुझाव, अपना राय देता हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव या इसका गलत प्रभाव हम लोगों पे ही पड़ता है। इससे कोई नहीं बच सकता है, जो कर रहा है वो भी नहीं बच सकता है, आज नहीं तो कल वो भी इसके लपेटे में, इसके उसमें आता है। तो इसीलिए बस ये है कि मेरी केवल यही है कि सीधे चलिए, सीधी रास्ता में देर ज़रूर होगी, सफलता पाने में टाइम ज़रूर लगेगा। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, गलत रास्ते से आप बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली से सफलता पा सकते हैं, पर जब आप सही चलेंगे
तो मुश्किलें बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी, ये आपको तोड़ देंगी, ये आपको निचोड़ देंगी, लेकिन अगर आप उस पर डटे रहेंगे तो वो सफलता परमानेंटली होगी, और शॉर्ट जो सफलता होती है वो टेम्परेरी होगी। तो इसीलिए आप लोगों को सीधे, सही और अच्छे रास्ते आप लोगों को चलना है। कोई गलत रास्ता या कोई, क्योंकि गलत रास्ता बहुत अच्छा लगता है, उसमें हर चीज़ हमें मिलती है, आराम, मेहनत कम, पैसा भरपूर, शोहरत, सब कुछ मिलता है हमें, A to Z ऑल। पर वो सूक्ष्म समय के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए वो होता है, उस समय का ज़्यादा लंबे तक वो टिका नहीं रहता है। लेकिन जो आपका सही है वो सॉलिड, एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सॉलिड दीवार की तरह टिका रहता है वो, क्योंकि वो आपकी खून पसीने की मेहनत और आपके इतने सालों का परिश्रम को देख के बनता है। तो उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको लोग कितना भी चाहें, क्योंकि वो चीज़ आपकी मेहनत का है, आपकी खून पसीने का है, आपने जो उसमें टाइम दिया, वक्त दिया, आपने अपना अपना पूरा जीवन काल उसमें समर्पित कर दिया। तो वो चीज़, तो उस चीज़ का एक अलग ही मज़ा है। जिसे कहते नहीं है, आर्टिफिशियल परमानेंट क्लास इज़ अ परमानेंट क्लास। 2020 तो 2-3 शॉट मारो हो जाता है, पर परमानेंट क्लास के लिए टेस्ट क्रिकेट ज़रूरी होता है, जिसमें हमें ये नहीं पता होता है कौन सी में 100वीं गेंद यॉर्कर पड़ जाए या कौन सी में कोई गेंद बाउंसर पड़ जाए। तो हमें 1000 गेंद खेलनी है, तो 1000 गेंद पे पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो इसी के साथ भाइयों, हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं, और प्लीज़ हमें कमेंट किया करिए। आप लोग इतना प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए कि हम कैसे ब्लॉग या कैसे वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम न्यू टॉपिक डेली लाते हैं, उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, या आप कह सकते हो सर आप इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाया करिए, या इस टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा वीडियो बनाया करिए। तो ये सब आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम आगे की वीडियो उसी टॉपिक से संबंधित या उसी से रिलेटेड हम उसको बना सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रखिए, सिक्योर रहिए।